हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का। चलिए फिर देरी ना करते हुए टिट फॉर टैट चैप्टर 2 स्टार्ट करते हैं। चैप्टर की स्टार्टिंग जहाँ पे हमारा चैप्टर फर्स्ट खत्म हुआ था वहीं से स्टार्ट होता है। हमें दिखाया जाता है कि शगु प्रेसिडेंट युआन से अपनी बातों के बारे में सोच रहे होते हैं कि उन्होंने युआन यांग के बारे में एक दूसरे से क्या बातें की थी। शगु और प्रेसिडेंट युआन बैठे हुए होते हैं। मिस्टर गु प्रेसिडेंट युआन से बोलते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि मैं युआन यांग का मार्गदर्शन करूं तो ठीक है, लेकिन आपको 3 नियमों का पालन करना होगा। सबसे पहले यह है कि मुझ पर निर्भर है कि मैं उसे कैसे पढ़ाना चाहता हूं, उसे कैसे सिखाना चाहता हूं। आप इसके बारे में बुरा महसूस नहीं कर सकते। युआन यांग वापस आ जाता है। ये मिस्टर गु युआन यांग की तरफ देखते हुए उससे पूछते हैं कि युआन यांग कोई जवाब नहीं देता। तभी मिस्टर गु दोबारा पूछते हैं कि तुम वापस क्यों आए हो। युआन यांग मिस्टर गु के करीब आते हुए उन्हें कहता है, तुम किन बातों का दिखावा कर रहे हो? तुमने मेरे फादर के पास फोन किया था, है ना? युआन यांग मिस्टर गु के गले पे हाथ रखते हुए ये सब गुस्से में बोल रहा था। तभी मिस्टर गु बोलते हैं, युआन यांग का हाथ हटाते हुए, आपकी हर हरकत पर मुझसे भी ज्यादा बारीकी से नजर रखते हैं आपके फादर। आपको शांत हो जाना चाहिए और अपने माता पिता के इरादों के बारे में सोचना चाहिए और उन्हें समझना चाहिए। मुझे लगता है कि आप सिर्फ प्रेसिडेंट युआन से नाराज हैं। उन्हें जानने का प्रयास करें कि वो क्या चाहते हैं। मिस्टर गु आगे की तरफ बढ़ते हुए कहते हैं, अरे दोपहर हो गई है, चलो खाना खाने चलते हैं। फिर वो युआन यांग से पूछते हैं, क्या आप सिचुआन में तैनात थे? युआन यांग पूछता है, आपको कैसे पता है इस बारे में? मिस्टर गु बोलते हैं, मैंने आपके बारे में थोड़ा पढ़ा है। आइए, मैं पास में एक रेस्टोरेंट जानता हूँ जो प्रमाणित सिचुआन भोजन परोसता है। चलिए, ये ट्रीट मेरी तरफ से होगी। इसके बाद में रेस्टोरेंट का सीन दिखाया जाता है। मिस्टर गु युआन यांग से पूछते हैं, आप क्या खाना पसंद करेंगे मास्टर युआन? युआन यांग अपनी फोन की तरफ देखते हुए कहता है, मेरे कुछ दोस्त आसपास ही हैं, क्या मैं उन्हें यहाँ पर बुला सकता हूँ? सुनते हुए मिस्टर गु बोलते हैं, आप उन्हें बुला लो। क्या मैं उनके लिए भी कुछ ऑर्डर कर सकता हूँ? पता है कि आपके दोस्तों को क्या पसंद है। इसके बाद हमें आगे का सीन दिखाया जाता है। युआन यांग बैठा हुआ होता है और उसे किसी की आवाज आती है। कोई कहता है, युआन यांग तुम खिड़की के पास क्यों बैठे हो? क्या होगा अगर कोई तुम्हें देखेगा और कोई लड़की तुम्हें देखकर गिर पड़े यहाँ से? तभी युआन यांग बोलता है, साले अगर कोई लड़की गिर भी गई तो उसके गिरने की वजह मैं नहीं तुम होंगे। जल्दी करो और आओ मेरे पास बैठो। एक फ्रेंड पूछता है मिस्टर गु की तरफ इशारा करते हुए कि ये कौन है? युआन यांग बोलता है, वह मेरा बॉस है। मिस्टर गु खड़े होते हुए अपना इंट्रो देते हैं और युआन यांग के दोस्त से हैंडशेक करते हैं। युआन यांग का फ्रेंड हैंडशेक करते हुए मिस्टर गु के हैंड को प्रेस कर रहा होता है। तभी मिस्टर गु ये देखते हुए बोलते हैं, वैसे आपका जो हाथों को पकड़ने का ग्रिप है वह काफी स्ट्रॉन्ग है। युआन यांग के उस दोस्त का नाम जियाओ लियू है। दोस्तों, जियाओ लियू मन में सोचता है, मैंने इसका हाथ भींचा फिर भी इसके मुंह पर कोई भी शिकन तक नहीं आई। वह हैरान होता है इस बात से। तभी दूसरा फ्रेंड बोलता है, हे मिस्टर गु, चलो टोस्ट करते हैं। ये सुनते हुए मिस्टर गु बोलते हैं, सॉरी गाइस, मुझे ड्रिंक करने से एलर्जी है। इससे मेरे शरीर को आदत नहीं है और इससे मेरे काम पर भी असर होगा, शायद फिर कभी। ये सुनते ही युआन यांग चिढ़ते हुए बोलता है, मिस्टर गु, आज मेरे फ्रेंड यहाँ पर हैं, आप उनका अनादर कर रहे हैं। ज्यादा नहीं तो एक ड्रिंक तो आपको करनी ही पड़ेगी। तभी मिस्टर गु जूस का गिलास उठाते हुए बोलते हैं, जब तक की दोस्ती है इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या पीते हैं, है ना? दोस्त, ऐसे यंगस्टर्स के लिए मुझे एक टोस्ट तो करना बनता है। मिस्टर गु गिलास उठाते हुए बोलते हैं, मैं शराब की जगह जूस लूंगा, आप जो चाहें पी सकते हैं। मिस्टर गु हाथ की तरफ इशारा करते हुए बोलते हैं, जैसे युवा लोग भविष्य में जरूर अच्छी उपलब्धियां प्राप्त करेंगे। मैंने आपके हाथों की रेखाओं को जाना है। तभी यह सुनते ही एक दोस्त में से बोलता है, क्या आप हस्तरेखा पढ़ना जानते हैं मिस्टर गु? यह सुनते ही, मैंने पहले थोड़ा बहुत सीखा था। तभी एक फ्रेंड में से एक कहता है, मेरा भी पढ़े मिस्टर गु, मैं भी देखना चाहता हूँ कि मेरे भविष्य में क्या होगा। युआन यांग अपने मन में सोच रहा होता है, ये सचमुच में एक चालाक आदमी है, साधारण चालें इस पर काम नहीं करेंगी। तभी युआन यांग का एक दोस्त बोलता है, बहुत सटीक रीडिंग की है मिस्टर गु आपने। युआन यांग सोचता है, मुझे इसे हराने के लिए कोई और तरीके को आजमाना होगा। वह चिढ़ते हुए बोलता है, आह, ये क्या बकवास है। मिस्टर गु गिंगपेंग के इशारे पर चलने वाला पिल्ले के बच्चे की तरह दिखाई देता है। अरे ये सही नहीं है,
मैंने कहा कि आज ट्रीट मेरी तरफ से होगी। तभी जियाओलियू हाथ हिलाते हुए अपने दोस्तों की तरफ इशारा करता है, आइयो मिस्टर गू को रोकने में मेरी मदद करो। वह कहता है, आप रुकिए मिस्टर गू, मैं बिल पे करके आता हूँ। इसके बाद युआन यांग के सारे फ्रेंड चले जाते हैं। तभी मिस्टर गू युआन यांग से बोलते हैं कि चलिए मास्टर युआन, काम पर वापस चलते हैं। यांग मिस्टर गू से कहता है, तुम काफी चालाक हो, वैसे ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे तुम्हें शराब से एलर्जी हो सके या तुम्हें कोई दिक्कत हो सकती थी। ये सुनते ही मिस्टर गू कहते हैं, मेरी शराब से एलर्जी नहीं थी, बस ये एक मौसमी बुखार जैसा है, पीना भी एक ही बात है वैसे। तभी युआन यांग खड़ा होते हुए मिस्टर गू को पकड़ते हुए बोलता है, मैं तुम्हें अपने दोस्तों की वजह से छोड़ रहा हूँ। युआन यांग मिस्टर गू को अपने फेस के आगे उनका फेस रखते हुए बोलता है, अगली बार अगर आप ऐसे ही बकवास करने की हिम्मत रखते हो तो मैं शराब सीधे आपके मुंह में उड़ेल दूंगा। याद रखिए कि आप मेरे दोस्तों के आगे दोबारा ऐसा ना करें।